पापाए रोम पोप फ्रांसिस आज सुबह इंतकाल कर गए। वो मार्च 2013 से इस मनसब पे फाइज थे। 1300 बरस पहले सन 741 में शाम में पैदा होने वाले पोप ग्रेगरी सोम के बाद पोप फ्रांसिस वेटिकन के पहले गैर यूरोपीय रहनुमा थे। पोप फ्रांसिस का ताल्लुक़ लातीनी मुल्क अर्जेंटीना से था। पोप ने अपने 12 साला दौर में चर्च में कई इस्लाहात मुतारिफ़ करवाईं। उन्होंने रिवायती शान व शौकत की बजाय हर मौके पे सादगी और गरीब नवाजी का मुजाहरा किया। उनके बकौल 1 अरब 20 करोड़ कैथोलिक्स में अक्सरियत गरीबों की है, तो फिर चर्च को भी उनके साथ ही खड़ा होना चाहिए। पोप फ्रांसिस के अतालवी नजाद वालिदैन 1930 के अशरे में फाशिज़म से आजिज़ होकर अर्जेंटीना हिजरत कर गए थे। केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एक नाइट क्लब में बाउंसर और फर्श साफ़ करने का भी काम किया। वो इस उम्र में टैंगो रक्स बहुत अच्छा करते थे। अवाइल जवानी में उन्हें नमूनिया हुआ और बाकी ज़िंदगी पोप फ्रांसिस ने एक फेफड़े के साथ गुजारी और बिलाखिर डबल नमूनिया के सबब ही उनका इंतकाल हुआ। पोप फ्रांसिस जब अर्जेंटीना में बिशप थे तो उन्होंने क्यूबा और अमेरिका के ताल्लुकात की बहाली में सालिसी की कोशिशें भी की। नाक़दीन का इल्ज़ाम है कि जब वो बिशप थे अर्जेंटीना में तो फ़ौजी दौरे हुकूमत में उन्होंने खामोशी इख्तियार की। इसका जवाब बिशप फ्रांसिस ने ये दिया उस ज़माने में कि मैंने खामोशी से फ़ौजी आमरीत के कई मुखालिफिन को मुल्क से बाहर निकलने में मदद दी है, ये किसी को नज़र नहीं आता। पोप फ्रांसिस ने मनसब संभालने के बाद कई हसास मामलात पे खुल के अपनी राय ज़ाहिर की। मसलन उनका कहना था कि इस्लाम को शिद्दत पसंदी से जोड़ना दुरुस्त नहीं। अगर मैं इस्लामी शिद्दत पसंदी की बात करूँगा तो फिर मुझे कैथोलिक शिद्दत पसंदी पे भी बात करना पड़ जाएगी। फ़लस्तीन के बारे में उनका मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह था। वो फ़लस्तीनियों के हक़ आज़ादी के वकील थे। गज़ा में इसराइली जहरियत पे उन्होंने मुतअद्दिद बार खुल के बयानात दिए। इसराइली उनसे बहुत जिज़्बिज़ थे। आप बाद में ये आप मैं मज़ीद इस पर रोशनी डालिएगा। जून 2014 में पोप फ्रांसिस ने रोम के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए बरतानवी जरीदा इकोनॉमिस्ट के इस तबसरे पे बात की कि पोप जब सरमायादाराना निज़ाम और माशी इस्लाहात के बारे में बात करते हैं तो एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट दिखाई देते हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा कि दरअसल मसीहत गरीबों की शनाख्त है। हमारी इल्हामी रिवायात में गुरबा और उनके मसाइल की बात ही ज़ोर दे के बार बार की गई है। दरअसल कम्युनिस्टों ने हमारी शनाख्त उड़ाई है। जो बात कम्युनिज़म आज कह रहा है वो यसु मसीह 2000 बरस पहले कह चुके हैं। पोप फ्रांसिस ने बारहा तनकीद की कि नया आलमी इक़्तिसादी निज़ाम गरीबों के मामले में बेहिसी का मुज़ाहरा करता है। जिन्हें सरमाया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनके साथ यानी गरीबों के साथ सरमाया बिल्कुल शेयर नहीं किया जा रहा। पोप फ्रांसिस मालियाती सट्टेबाजी की रुझान के भी शदीद ख़िलाफ़ थे। वफ़ात से चंद घंटे पहले पोप फ्रांसिस ने बालकनी में आके सेंट पीटर्स स्क्वायर में जमा अक़ीदतमंदों को ईस्टर की मुबारकबाद दी। पोप ने अपने आखिरी पैगाम में कहा कि अक़ीदे, सोच और इजहार की आज़ादी और मुखालिफ नुक्ता नज़र का एहतराम किए बग़ैर कभी भी हकीकी अमन कायम नहीं हो सकता। पोप से आखिरी मुलाकात अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने की। जी ज़रा एक दो चीज़ें मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, उसके बाद ज़ाहिर है कि उनका गज़ा के हवाले से बहुत ज़रूरी है हमें बताना। आपने जैसे कहा ना कि वो इस्लाह पसंद थे, तो एक जो सबसे बड़ी चेंज उन्होंने की अपने इस टेन्योर में वो ये कि कोई 140 कार्डिनल्स को उन्होंने अपॉइंट किया जो नॉन यूरोपियन हैं टू अहम पोजीशंस, जिसकी वजह से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पूरा जो वेटिकन का जो एक मेकअप है वो अब बहुत ज़्यादा डिवर्स हो गया है नॉन यूरोपियन होने की वजह से। साथ ही उन्होंने बहुत सारे उन पे प्रेशर्स थे कि जी आप इस्लाह लाएं, बहुत सारे समाजी मामलात ऐसे हैं जिस पे हमें आगे बढ़ना है, हमें रिफॉर्म करना है, लेकिन उन्होंने उसको रेजिस्ट किया और गुरेज किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ख़वातीन प्रीस्ट क्यों नहीं हो सकती? एक हल्का है जो कहता है कि जी कि सिर्फ मर्द नहीं होने चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उन्होंने उसको रेजिस्ट किया। इसी तरह से एक ये भी डिमांड रही है कि जी जो प्रीस्ट हैं
उनका कुंवारा रहना क्यों ज़रूरी है, वो शादी क्यों नहीं कर सकते, उन्होंने इस मामले को भी ज़्यादा नहीं छेड़ा। इसी तरह बाकी जो मगरिब में जो डिबेट्स हैं, राइट टू लाइफ, अबॉर्शन, दीगर मामला, उस पर वो कंजर्वेटिव ही रहे उन्होंने, क्योंकि ये एक बुनियादी तौर पे एक बहुत ही कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है, इंतहाई तो उसमें जब हम कहते हैं कि वो इस्लाहात लाए, तो हम कहते हैं कि वो 19-20 की भी अगर वो लाए तो वो लगता है कि जी बंदा जो है ना वो डट गया, पूरी अपनी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ वो डट गया कि नहीं ये चेंजेस मैं लाऊंगा। तो ये थोड़ा पर्सपेक्टिव हमें जहन में रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए ये सिर्फ बातों तक महदूद नहीं है, इनकी जो बातें थी ना, तो एक बड़ी मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक वहाँ के पादरी ने इनको एक तोहफा दिया, एक 20 साल पुरानी गाड़ी रेनॉल्ट, ठीक है। अब बाकी जो बिशप्स हैं और कार्डिनल्स हैं वो वहां पर लिमोजिनों में घूम रहे होते हैं। इसने कहा कि इसने चाबी पकड़ी, गाड़ी में बैठा और निकल गया, और बाकी उसके पीछे बॉडीगार्ड भाग रहे हैं कि यार पोप कहाँ जा रहे हैं। तो जब उनको मौका मिलता था तो वो जो पोप मोबाइल है ना, उसमें वो सफर नहीं करते थे, वो अपनी पुरानी रेनॉल्ट में कहते थे कि यार अर्जेंटीना में मेरे पास यही गाड़ी थी, तो मुझे पुरानी यादें आ गई। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को पता है, और मेरा ख्याल है कि वेस्टर्न मीडिया में जब इनकी कवरेज होती है तो कम ही इस बात का जिक्र होता है कि 9 अक्टूबर 2023 से, जब से इजराइल की बर्बरियत शुरू हुई है, रोजाना ये रात को एक वीडियो कॉल करते थे, फेस टाइम करते थे फ़लस्तीन के होली फैमिली चर्च के पादरियों के साथ, और हर रोज एक ही सवाल पूछते थे, यार आज आपने खाना खाया? तो एक दिन कहते थे यार मुर्गी खाई, अगले दिन पूछते हैं कहा कि आप वही जो बची हुई मुर्गी थी वही तो नहीं खा लिया आपने? तो इस तरह की उनकी कॉन्वर्सेशन होती थी। जब अस्पताल में थे ना, फिर भी वो उनसे वीडियो कॉल कर रहे थे। 560 वीडियो कॉल्स हैं हर एक रोज के लिए। अच्छा, इनका जो आखिरी खिताब था, जो आखिरी जो पब्लिक एड्रेस था, उसमें भी गजा का इन्होंने जिक्र किया है। ईस्टर संडे वाले दिन, ईस्टर संडे वाले रोज ने कहा कि मुझे हर रोजाना मुझे बहुत बुरी खबरें वहां से मिलती हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी ही करार दिया जा सकता है। ये उनकी सारी बातें थी। अच्छा, ये आज की बात नहीं है। 2024 में जब क्रिसमस से पहले, आपको पता है वो एक सीन बनता है ना नेटिविटी का, तो अगर वो जरा हम दिखा दें, उसमें भी आपको पता है बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी कम से कम इजराइल में कि जी ये जो आपने जो यहाँ पे बच्चा रखा हुआ इसमें कफिये में इसको रखा हुआ था। ये जो लकड़ी है जी, ये भी फलस्तीन के जैतून के दरख्तों की है, और इसको डिजाइन भी एक फिलिस्तीनी क्रिश्चियन ने किया था। अच्छा, इतना बैकलैश हुआ कि एक दिन के बाद वेटिकन ने इसको हटा दिया। लेकिन ये देखें ना, ये भी इनका एक स्टांस है कि मैं बहुत सारे लोगों को अपसेट करूंगा, लेकिन आई वांट टू मेक अ स्टेटमेंट। अच्छा, अगेन ये आज का स्टांस नहीं है। 2014 में एक मशहूर वीडियो और तस्वीर मंजर आम पर आई, जब ये गए थे बेतलेहम, ठीक है, और वहां पर आपको पता है वो वेस्ट बैंक में है, और वहां पर इजराइल ने एक दीवार बनाई हुई है ना, उसको मतलब डिवाइड करने के लिए, इसको अपार्थाइड वॉल भी कहा जाता है, और वहां पर बकायदा जाकर अमन और फलस्तीनियों के हक में वहां पर दुआ पड़ी गई। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फ्री, ये देखें, ये मतलब अब मतलब वो कहते हैं ना, 1 पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो अब इस वक्त मैं देख रहा था कुछ कवरेज अल जजीरा पर भी और मुख्तलिफ जगहों पे भी, तो फलस्तीन में इस वक्त शोक मनाया जा रहा है पूरे फलस्तीन में, मतलब ईसाई हो, मसीही हो या मुसलमान हो। हमास ने भी ताज़ियत की है, हिज़्बुल्लाह ने भी ताज़ियत की है। इजराइल की तरफ से क्या रिएक्शन आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो इजराइल की जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसमें उसकी एक तस्वीर दी दीवार के साथ, बाद में किसी ने बताया कि ओ भाई ये तो वो वाली दीवार है जो तुम लोगों ने बनाई है, वो अब ट्वीट डिलीट हो गई है। ठीक है, वेस्टर्न वॉल नहीं है वो, नहीं वो ये पैलेस्टीनियन वॉल है, वेलिंग वॉल नहीं है वो। और एक जो आपको पता है जैसे कि वो न्यूज़ चैनल्स के ना टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, जैसे व्हाट्सएप चैनल्स होते हैं, तो उसमें जब ये खबर गर्दिश करने लगी तो नीचे ज़रा रिएक्शन देखें, मतलब क्या कहते हैं, बुके, स्माइली फेसेस, थम्स अप, तालियों की इमोजियां, खुशियां मना के अच्छा हुआ कि ये अब गुजर गए। तो ये है। एक आखिरी चीज़ उनकी मुझे याद आ रही है कि एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि यार अक्सर जब मैं इबादत कर रहा होता हूँ ना तो मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। तो इंटरव्यूअर ने पोप साहब से पूछा कि ये क्या इस बात की इजाज़त है, ये मतलब ये इबादत के अंदर सोना। तो एक सेकंड पॉज करने के बाद कहा कि यार जब बच्चे अपने वालिदैन की गोद में सो जाते हैं
तो वालिदैन को अच्छा लगता है ना। वाह। तो ये बात थी।